नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। रीवा संभाग की 22 विधानसभा सीटों में से 18 में जहां बीजेपी का कब्जा है, वहीं 4 विधायक कांग्रेस के हैं। इसके अलावा सपा और बसपा का यहां से सूपड़ा साफ हो गया था। 2018 के चुनाव में सीधी जिले की चितरंगी विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार अमर सिंह ने सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के सरस्वती सिंह को 59,248 मतों के अंतर से करारी शिकस्त दी थी, जबकि देवतालाब विधानसभा सीट से भाजपा के गिरीश गौतम बहुत कम मतों से जीते थे। वे बसपा के सीमा जयवीर सिंह को महज 1080 वोटों से चुनाव हरा पाए थे। यह बात दीगर है कि वरिष्ठता के नाते उन्हें विधानसभा स्पीकर की कुर्सी नसीब हुई। रीवा जिले में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें सभी पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक काबिज हैं। यहां एसटी के लिए आरक्षित मनगमा विधानसभा सीट से प्रत्याशी रहे पंचूलाल प्रजापति ने कांग्रेस की बबीता साकेत को 18,530 वोटों से हराकर सर्वाधिक मतों से जीतने का श्रेय हासिल किया था, जबकि देवतालाब से भाजपा के गिरीश गौतम सबसे कम मतों के अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। बता दें कि सिरमौर सीट से बीजेपी के दिव्यराज सिंह ने कांग्रेस की अरुणा विवेक तिवारी को 13,401, सिमरिया से भाजपा के केपी त्रिपाठी ने कांग्रेस के त्रियुगी नारायण शुक्ल को 7,776, त्योथर से भाजपा के श्यामलाल द्विवेदी ने कांग्रेस के रमाशंकर सिंह को 5,343, मऊगंज से बीजेपी के प्रदीप पटेल ने कांग्रेस के सुखेंद्र सिंह बन्ना को 11,092, रीवा से बीजेपी के राजेंद्र शुक्ल ने कांग्रेस के बाहुबली नेता अभय मिश्र को 18,089 और गुड़ से भाजपा के नागेंद्र सिंह ने सपा के कपिध्वज सिंह को 7,528 वोटों के अंतर से हराया था। सतना जिले में 2018 के चुनाव में जिले की 7 विधानसभा सीटों में भाजपा ने 5 सीटों पर अपना परचम लहराया था, जबकि 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गईं। लेकिन रैगांव विधायक रहे जुगुल किशोर बागरी के निधन के बाद हुए उपचुनाव में रैगांव की सीट भाजपा की झोली से फिसलकर कांग्रेस के खाते में चली गई। मौजूदा समय में यहां भाजपा के 4 और कांग्रेस के 3 विधायक हैं। जानकारी के मुताबिक चित्रकूट से कांग्रेस के नीलांशु चतुर्वेदी ने भाजपा के सुरेंद्र सिंह को 10,198 वोटों से शिकस्त देकर यह सीट दूसरी बार हथिया ली थी। इससे पहले नीलांशु ने प्रेम सिंह के निधन के बाद हुए उपचुनाव के दौरान यह सीट अपने कब्जे में की थी। वह यहां से लगातार दूसरी मर्तबा विधायक बने। सतना से कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा ने जीत की हैट्रिक बनाने वाले भाजपा के शंकर लाल तिवारी को 12,558 वोटों से हराकर उन्हें सतना से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जबकि नागौद सीट से भाजपा के नागेंद्र सिंह ने कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह को मात्र 1,234 वोट से चुनाव हराकर अपनी प्रतिष्ठा किसी तरह बचाई थी। इसी तरह मैहर से भी भाजपा के नारायण त्रिपाठी ने कांग्रेस के श्रीकांत चतुर्वेदी को 2984 वोटों से शिकस्त दी थी। वर्तमान में श्रीकांत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जबकि अमरपाटन विधानसभा सीट से भाजपा के राम खिलावन पटेल ने पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष कांग्रेस के राजेंद्र सिंह को 3,747 वोटों से पराजित किया था। बताया जाता है कि रामपुर बघेलान सीट से भाजपा के विक्रम सिंह विक्की ने बसपा के राम लखन पटेल को 15,687 वोटों के अंतर से हार का स्वाद चखाया था। रैगांव सीट से भाजपा के जुगुल किशोर बागरी ने कांग्रेस की कल्पना वर्मा को 17,421 वोटों से चुनाव हराया था। कल्पना वर्मा उपचुनाव इसलिए भी जीत गई कि बसपा वहां से चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन उनके निधन के बाद उपचुनाव में कल्पना वर्मा ने अपनी हार का बदला लेते हुए भाजपा की प्रतिभा बागरी को 10,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त देकर यह सीट कांग्रेस की झोली में डाल दी। संभाग के सीधी जिले की 4 सीटों में से 3 पर भाजपा के विधायक काबिज हैं, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस बाजी मारने में सफल रही। बता दें कि चुरहट विधानसभा सीट से भाजपा के शारदेंद्र तिवारी ने कांग्रेस के अजय सिंह राहुल को 6,402 मतों के अंतर से परास्त किया था। इसके अलावा सीधी सीट से बीजेपी के ही केदारनाथ शुक्ल ने
कांग्रेस के कमलेश्वर प्रसाद द्विवेदी को 19,986 मतों से हराया था। इसी तरह एसटी के लिए रिजर्व सीट चितरंगी से भाजपा के अमर सिंह ने कांग्रेस के सरस्वती सिंह को 59,248 मतों के भारी अंतर से पराजित कर जीत का रिकॉर्ड बनाया। उधर सिहावल विधानसभा सीट से कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल ने भाजपा के उम्मीदवार शिव बहादुर सिंह चंदेल को 31,506 वोटों से शिकस्त दी। अमर सिंह और कमलेश्वर पटेल रीवा संभाग में ऐसे विधायक हैं जिनके नाम सर्वाधिक मतों से जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड है। अमर सिंह जहां पहले नंबर पर हैं, वहीं कमलेश्वर पटेल दूसरे पायदान पर हैं। सिंगरौली जिले की 3 विधानसभा सीटों में भाजपा का परचम लहरा रहा है। यहां से कांग्रेस सहित सभी दलों का सूपड़ा साफ हो गया। सिंगरौली सीट से भाजपा के राम लल्लू वैश्य ने कांग्रेस की रेणु शाह को 3,726 एवं एससी के लिए आरक्षित देवसर सीट से भाजपा के ही सुभाष राम ने कांग्रेस के वंशमणि प्रसाद वर्मा को 10,678 वोटों से पराजित किया। जबकि एसटी के लिए आरक्षित धौहनी सीट से भाजपा के कुमार सिंह टेकाम ने कांग्रेस के कमलेश सिंह को 3,793 मतों से शिकस्त दी। संभाग की 22 सीटों में से 5 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें रैगांव समेत मनगवा, चितरंगी और धौहनी भी एसटी के लिए आरक्षित है, जबकि देवसर सीट एससी के खाते में है। इन 5 सीटों में से महज रैगांव सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि अन्य चारों सीटें भाजपा के कब्जे में है। 2018 के चुनाव में 3 ऐसे सीटें थीं जहां सपा और बसपा के उम्मीदवारों ने भाजपा को अपनी ताकत दिखाई। भले ही वह चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन भाजपा को जीत के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। रीवा जिले की देवतालाब सीट से बसपा के सीमा जयवीर सिंह ने भाजपा के गिरीश गौतम को हार के मुहाने तक पहुंचा ही दिया था। इसी तरह सपा के कपिध्वज सिंह ने गुड़ विधानसभा सीट से अपनी ताकत दिखाई। उधर सतना जिले की रामपुर सीट से बसपा प्रत्याशी रहे राम लखन पटेल ने भी भाजपा प्रत्याशी विक्रम सिंह को नाकों चना चबाया। हमारे राजनीतिक संवाददाता संतोष पांडे की रिपोर्ट। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।